नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी में, जहां ज़हीरुद्दीन हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, सदर हैं, इनसे पूछते हैं कि रेट्स महंगे क्यों हो रहे हैं और क्या उनमें कमी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मदर साहब बताइएगा, मदर नाम है आपका? जी बताइएगा, ये रेट्स महंगे इतनी महंगे क्यों हो गई, ये प्याज और ये चीज़ें, और अब इनमें कोई कमी आ रही है या आने वाली है? ये तकरीबन प्याज तो 3-4 दिन में 300-400 रुपये प्याज सस्ता हो गया। 1500-1600 रुपये दरी था, आज तकरीबन कोई 800 लेकर कोई 1100 रुपये तक मंडी में प्याज बिक रहा है। जो अच्छे वाला प्याज है वो 1100-1200 बिक रहा है, और जो दरमियाने वाला वो 800-1000 बिक रहा है। तो बाकी चीज़ें भी सारी नीचे गिर गए हैं रेट। मिर्चें भी बड़ी महंगी थी, और टमाटर भी जो कल तक 800-900 रुपये दे थे, तो वो भी आज मंडी में 600 रुपये 200 रुपये किलो का फर्क पड़ गया। अच्छा मतलब भाई ये बताएं कि ये आमदे रमज़ान होता है कि जी ये इस्तकबाल कर रहे होते हैं, या सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं फिर वो कम हो जाते हैं? ये तो देखे ना कि अगर आपको एक चीज़ खरीदो करते हैं, तो अगर बाजार में 2 आदमी या 4 आदमी आएंगे तो उसकी कीमत कम ही बराबर की होगी। जब एकदम 100 आदमी एक चीज लेने के लिए आ जाएगा तो ज़ाहिर वो चीज शार्टिंग हो जाएगी। जब चीज शार्ट होती है तो फिर वो महंगी हो जाती है। ये कहानी है सप्लाई और डिमांड की। हाँ जी, अगर इसकी सप्लाई पूरी है तो रेट में कोई नहीं इशू नहीं है, लेकिन ये जो अगर प्याज का इशू आया इतने दिन से, तो इसीलिए आया कि उसकी फसल कम थी। अब जैकबाबाद का प्याज आ गया, उसकी तरह फसल कमजोर है, लेकिन पूरी वो डिमांड पूरी कर रहा है प्याज अपनी, तो इंशाल्लाह प्याज भी कंट्रोल में आ जाएगा, और कंट्रोल में आ जाएगा ऐसे। अच्छा मतलब भाई बड़ी अच्छी बात बताई नाज़रीन इन्होंने। आम शहरियों के लिए खुशखबरी है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, होने जा रही हैं आइंदा दिनों में, और इंशाल्लाह ताला ये आइंदा रमज़ान में मज़ीद सस्ती होंगी। ये मतलब साहब पूछेंगे आपके, ये आड़तियों का भी किरदार होता है इसमें कीमतों में इस्तेकाम लाने में? और ये नहीं, अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर इसकी कोई भी एजेंस है ना, इसकी मिकदार ज्यादा है मंडी में। अब देखे ना मंडी में टमाटर एक यकदम जो ज्यादा हो गए, तो उसकी वजह से वो टमाटर जो टमाटर की जना खरीदारी वो फर्क पड़ गया। पेटी में तकरीबन को 500-700 रुपये कमी आ गई है। जो पेटी परसों 24-25 हो गई थी, वो आज पेटी 1600 रुपये की हो गई है। तो ऐसे ही ये मिर्चें हैं, ये तकरीबन 1500-1600 रुपये दड़ी थी, तो आज ये भी 1200 रुपये दड़ी हो गई है। तो ऐसे दूसरे इजनास जितने भी हैं उनमें भी फर्क है। आलू जो 300-350 रुपये दड़ी था, तो वो भी 250 रुपये आ गया। तो मेरे ख्याल से आगे भी इंशाल्लाह कमी होगी। हम तो चाहते हैं कि सामान में कमी हो ताकि गरीबों को रिलीफ मिले। हम नहीं चाहते, ये तो लोग ने एक इशू बनाया है कि ये रेल लिस्ट पे सौदा नहीं बेचते, तो ये रेल से गलत है, ये फलान ये ठीक है। नहीं, सौदा रेल लिस्ट पे नहीं बेच सकते। रेल लिस्ट पे सौदा हम बेच ही नहीं सकते। अगर एक चीज की डिमांड ही नहीं पूरी हो रही तो हम क्या करेंगे? ये रेट लिस्ट भी यानी कि उनको हकीकत पसंदाना बनानी चाहिए। बिल्कुल, ये तो रेट लिस्ट तो अब कुछ मतलब साहब अपने मसाइल भी बताएं कि आपके जो दायरा के जो कारोबार कर रहे हैं उनके भी मसाइल हैं। क्या मसाइल का सामना? ये है कि ये मंडी बहुत छोटी हो गई है। अगर मंडी जल्द से जल्द बाहर निकल जाए तो मेरे ख्याल से ये जो रास्ते में ट्रैफिक है, बाइक का रास्ता है, बाहर रोड मेन रोड है, किधर निकलनी चाहिए मंडी का? जहाँ भी लेके जाए, खुली जगह पे लेके जाए, और उसी जगह गुलजानाबाद जगह बाहर खुली हो वहाँ लेके जाए, जहाँ आमद रास्ते में गाड़ियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, चोरी डकैती की। ये बताएं कि अगर इंडिया से हमारी सब्जी की तजारत शुरू हो जाती है तो क्या सब्जी की कीमतों में कमी आ सकती है? हम इंडिया से चीज लेना चाहते ही नहीं है, भूखे मर जाएंगे। हम इंडिया से क्यों चीज ले? आप अगर एक 6 माह में की चीज को, फसल को नहीं खा रहे, वो महंगी है, तो कोई बात नहीं, अगली दफा जिम्मेदार ज्यादा लगाएगा तो कमी पूरी हो जाएगी। वो तो डॉलर लेता है हमसे, हमको बैंगन खिलाता है, मिर्चें खिलाता है, ये जो प्याज वगैरह, तो बैंगन वगैरह ये हम उनसे ना लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। टमाटर क्यों लें हम उनसे? हम नहीं लेना चाहते। ये अगर किसी चीज में कोई तेजी वगैरह हो गई है ना, तो जिम्मेदार सबसे पहले, अगर आपने किसी चीज को कंट्रोल करना है तो जिम्मेदार को रिलीफ दें। उसको पानी, उसको बिजली, उसको खाद सस्ती देंगे ना तो हर चीज ठीक हो जाएगी। तब आप जिम्मेदार का हाल नहीं पूछेंगे ना, तो ऐसा ही होगा, आप जैसे मर्जी कर लें। नाज़रीन ज़फ़र साहब हमें बहुत पीछे ले गए हैं और उन्होंने कहा जी जमींदार को हुकूमत सहूलत फराम करे, उनको रिलीफ दे, खाद के सिलसिले में बिजली पानी की फरामी यकीनी बनाए, तो आगे सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी और महंगाई भी कम होगी। अच्छा ज़फ़र भाई, मज़र साहब, ज़हीर नाम है आपका, ज़हीर भाई ये बताएं कि जो ग्राम फरोशी करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो कीमतें बढ़ाते हैं सब्ज़ी फरोश जो हैं जो शहर भर में, उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
मैं कहता हूँ, मैं उनके लिए तो ये कहता तो हूँ, महंगाई वही है जैसे आपने बताई है, सप्लाई और डिमांड का फर्क, और एक महंगाई होती है मसनूई। मैंने आपको बताया कि अगर आप ये कहें कि रेट लिस्ट पे सौदा बेचना है तो रेट लिस्ट गलत है। रेट लिस्ट तो बनती है को हमें बाला को खुश करने के लिए कि जी हमने इससे मिर्चों में रेट कमजोरी कमी की है और प्याज एकदम रेट आ गया, नीचे आ गया, तो इस पे हमने कमी कर ली है, कंट्रोल कर लिया, तो ये सब गलत है। रेट लिस्ट पे सौदा नहीं बिकता। जो गुलाम फरोशी है, ये दुकानदार गुलाम फरोशी नहीं करते। इनके देखें, मंडी में सौदा लेके जाना है इन्होंने, अड्डे पे मजदूरी भी देनी है, गाड़ी को भी किराया देना है, दुकान का किराया भी देना है, तो ऐसे करके ये बड़े खर्चात है। तो गरीब आदमी उसने क्या गुलाम फरोशी करनी है, जो जिसके पास है ही 10,000 रुपया, वो सौदा 10,000 में खरीद के लेके जाएगा तो 15,000 में क्या करेगा, क्या कमाई करेगा? बड़े खर्चात है बहुत। अगर किसी चीज पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जिम्मेदार को देखें। अगर आपने कोई भी सौदा है, कोई भी चीज है, हर चीज हमारी जो मंडी है सारी जिम्मेदार पे डिपेंड है। अगर आप जिम्मेदार को कंट्रोल करते हैं, अगर आप जिम्मेदार को रिलीफ देते हैं, अगर आप उसको पानी फ्री देते हैं, अगर आप उसको खाद वगैरह ठीक देते हैं, सस्ती देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में महंगाई है ही नहीं है। ये तो सब ड्रामेबाजी है, ऐसे बातें कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुंबे वतन पाकिस्तानी, उन्होंने कहा है कि जी हम इंडिया से क्यों तिजारत करें, हम पाकिस्तान की चीज़ों पर इन्हिसार करें, पाकिस्तान की चीज़ें दें। और दूसरा इन्होंने फिर यही मुतालबा किया कि ज़मींदार को रिलीफ फराम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, यही आपसे मुतालबा है, अपील है कि ज़मींदार को रिलीफ फराम करें, पानी की मद में, खाद की मद में और बिजली की मद में उनको ये रिलीफ दें। सप्लाई बेहतर होगी, चेन सप्लाई बेहतर होगी तो डिमांड खुद ब खुद जो कम हो जाएगी और कीमतों में इस्तेकाम रहेगा। मजीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, बात करते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो सब्जी मंडी में चीज़ें को सब्जी खरीदने या फल खरीदने के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी वहीद मेरा नाम है। भाई साहब, क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैं कुछ वेजिटेबल और कुछ फ्रूट लिया है, और लेकिन ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मीडिया की अवेयरनेस की वजह से ना बहुत फर्क पड़ा है, कुछ ना कुछ बेहतर है। पहले हालात बहुत नासाज चल रहे थे, पहले दिन तो ऐसे ही जैसे आग लगी हुई है, तो आज अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है, कुछ बेहतर है। क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैंने प्याज लिया, आलू लिया, कुछ फ्रूट लिया और काफी सब्जियां ली हैं। इस इलाके से मेरा एक्चुअली ये बदामी बाग से, ये करीब से ही हूँ। जी जी। क्या काम करते हैं? मैं काम तो कुछ भी नहीं करता हूँ, चलें, ये भी है कि मतलब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, ये बताएं कि ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? बस असल में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि कंट्रोल लिस्ट होनी चाहिए। कम अज़ कम हर दुकान पे लिस्ट पहुंचनी चाहिए कि इस चीज़ का ये रेट है, तब जाके मामला को सही हो सकते हैं। वो बाकाया आप यकीन करें, फर्स्ट रमज़ान को मैं यहाँ आया तो हालात ऐसे चल रहे थे जैसे ये गुंडागर्दी चल रही है। आज फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आज कंट्रोल है, कुछ हालात कुछ बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, ये बताएं कि कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पंजाब की हुकूमत जो मरियम नवाज साहबा की सरबराही में चल रही है, उनको क्या मुतालबा करेंगे और क्या तजवीज़ देंगे, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? तजवीज़ यही है कि कम अज कम अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए हर बंदे को। जब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचेगी ना, कुछ फायदा नहीं है। उसके लिए हर बंदे को तो बंदा नहीं समझा सकता ना, कोई एक पॉइंट हो